कि अगर बुलडोजर के प्रति ये आकर्षण पैदा करने में वो सक्षम है, हमारे अंदर भी या तो हम मौन स्वीकृति के साथ बुलडोजर के पक्ष में है या विरोध में मुखर नहीं है। आज के लोकसभा चुनाव के दौरान एक क्षेत्र में गया तो एक बड़ी बाबानुमा शक्ल दिखी और उसका चुनाव चिन्ह बुलडोजर देखा। तो मैंने पूछा, भाई बोला इन्होंने मान के बुलडोजर लिया, चुनाव चिन्ह टारगेट मुसलमान है, मुसलमान है, बिना किंतु परंतु हालांकि के मुसलमान टारगेट किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आईपीसी की किसी भी धारा में बुलडोजर का प्रावधान है, किसी भी धारा में। साथ में जो नई वाली आई है संहिता, दंड न्याय वगैरह वगैरह, इसमें भी नहीं है। योगी जी कितना समझते हैं घर समझने के लिए घर वाला होना जरूरी है, और घर रिश्तों से बनता है, चार दीवारी छत नहीं होती है। सबसे पहले हम लोग मैंडेट पे लाहा-लोट होना बंद कर दें। 24 के चुनाव के नतीजे आए, सब लोग लाहा-लोट होने लगे। आप देखिए परिवर्तन। और हम अक्सर मैं कहता हूं कि जब मैं विश्वविद्यालय में था पटना में, तो मुझे क्रांति भदोहा में दिखती थी। इस मैंडेट ने भी वही किया। लोगों को लगा बस आ गए, पहुंच गए, हो गया। अब देखिए अब क्या मजा, वी हैव बीन अगेन प्रूव्ड रॉन्ग। ये मैंडेट का चरित्र समझने में भी हम भूल गए। आपने बार बार नदीम आप जिक्र कर रहे थे, मध्य प्रदेश टॉप कर रहा है अभी लिस्ट में, बहुत दिन टॉप में नहीं रहेगा, आसान कंपटीशन में। और उत्तर प्रदेश का तो ओरिजिनल वाटरमार्क, राजस्थान कैचअप कर रहा है। लेकिन हम सबको यह सोचना होगा कि अगर बुलडोजर के प्रति ये आकर्षण पैदा करने में वो सक्षम है, तो जो वजाहत साहब कह रहे थे या हर्ष साहब कह रहे थे, हमारे अंदर भी या तो हम मौन स्वीकृति के साथ बुलडोजर के पक्ष में है या विरोध में मुखर नहीं है। तो वो भी एक तरह की स्वीकृति ही हो जाती है कि रात में सोते वक्त बुलडोजर पे सोचा, थोड़ा एक दो ट्वीट कर दिए और लगा कि हमने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। बादशाह जी ने कहा, और मैं इस कई मंच पर इस बात को दोहरा चुका हूं कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। संविधान की किताब हाथ में रख करके लहराना सबसे आसान काम है। उसमें एक किताब चाहिए, एक हाथ चाहिए, एक लहराना नाम की क्रिया चाहिए। लेकिन उसको जीना, क्योंकि संविधान सिर्फ पढ़ना नहीं है, सादा पढ़ना नहीं है। आपको, मुझको याद है हर्ष की किताब का शीर्षक था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेकिंग साइड्स। यू हैव टू टेक साइड्स। और हावर्ड जिन एक प्रख्यात अमेरिकी लेखक थे, उन्होंने कहा कि यू कांट बी न्यूट्रल इन अ मूविंग ट्रेन। तो ये न्यूट्रलिटी का, या देखेंगे या माहौल बड़ा खराब है, पोलराइजेशन हो जाएगा, सर पे चुनाव आने वाले हैं, इसने बड़ा नुकसान किया है इस डिस्कोर्स ने। और इतना नुकसान किया है कि मैं बिहार के लोकसभा चुनाव के दौरान एक क्षेत्र में गया तो एक बड़ी बाबानुमा शक्ल दिखी और उसका चुनाव चिन्ह बुलडोजर देखा। तो मैंने पूछा, भाई बोला इन्होंने मान के बुलडोजर लिया, चुनाव चिन्ह उस व्यक्ति को पता है और वो यूपी से सटा इलाका है। इतना हिंट मैं आपको दे रहा हूं। अगर गोरखपुर होता तो बिहार क्यों ले जाता? जिस दिन गोरखपुर को बिहार ले जाऊंगा, बिहार अलग देश हो जाएगा। खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक जो कंसेंसस बिल्डिंग हुई, क्यों हिमंत बिश्व शर्मा मियां बोल करके, और हर दिन सुबह हमारे यहां न्यूज एजेंसी जाती हैं प्रतिक्रिया लेने के लिए। हालांकि ये अलग मसला है जो मैं जानता हूं, कभी मामला गुवाहाटी और लखनऊ में भी छिड़ा हुआ है, जिसके पीछे गांधीनगर। लेकिन हमारे लिए वो मुश्किल नहीं, हमारे लिए है जो वजाहत साहब कह रहे थे,
हम प्रतिदिन अपनी जमीन खो रहे हैं। क्या करेंगे चुनाव जीत करके ही अगला? अगर चुनाव इसी नैरेटिव पे लड़े जाने हैं कि हमें थोड़ा चुप रह जाना है, चुनाव का नतीजा देख लेना है, तो फिर चुनाव के बाद आपके पास क्या होगा? कटा बटा छठा देश। मैं यहां आने से पहले कई लोगों ने जिक्र किया, मैं सोच रहा था 2-3 मिनट और लेंगे। कॉलेज साहब खड़े वहां पर उनसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, जगह निकाल देने का बहुत देर से खड़े। तो मैं ये सोच रहा था कि दुनिया में और कौन से देश हैं जहां इस तरह की रवायत है बुलडोजर चला देने की। तो एकमात्र नाम जो आया सिर्फ आज से नहीं दशकों से, वो है इजराइल। और इजराइल को मैं डंके की चोट पे अनलॉफुल एंटिटी मानता हूं। उसकी पहचान ही गैर विधायी, मतलब गैर कानूनी है। अपने देश के बारे में मुझे इस बात का मुगालता था कि हम इजराइल की तरह गैर कानूनी एंटिटी नहीं है। इसको गांधी, नेहरू, आजाद ने कहा है, इसको संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। उस मुल्क में अगर ये हो रहा है तो ये सिर्फ आज की डेट में, और मैं समझता हूं कि इसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज को भी, सिविल सोसाइटी को, कि ये कॉमन नॉन में बात ना करे। टारगेट मुसलमान है, बिना किंतु परंतु हालांकि के मुसलमान टारगेट किया जा रहा है। एक्यूज्ड है आप, एक्यूज्ड। मुझसे ज्यादा विद्वान लोग हैं जिस परीक्षा को पास करके बड़े ओहदों तक पहुंचे, उसमें मैं फेल कर गया था, आईएएस का इम्तिहान। मुझे नहीं लगता कि आईपीसी की किसी भी धारा में बुलडोजर का प्रावधान है, किसी भी धारा में। शायद ये जो नई वाली आई है संहिता, दंड, न्याय वगैरह वगैरह, इसमें भी नहीं है, अभी तक मिला नहीं। हाँ, संसद को नहीं मिला तो। और मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं, जब आप किसी एक्यूज्ड कहने के बिला पे घर गिराते हो, आपको घर की अवधारणा समझनी होगी। योगी जी कितना समझते हैं घर समझने के लिए घर वाला होना जरूरी है। घर नहीं, घर वाला यहां वो नहीं, घर वाला वह उसका दूसरा अर्थ भी होता है, मुझको उसमें ताल्लुक नहीं है, हो या ना हो। घर, और घर रिश्तों से बनता है। चार दीवारी छत नहीं होती है, उसमें मेरी बेटी की पेंसिल होगी, उसकी किताबें होंगी। हो सकता है मैंने जुर्म किया हो, मेरी बेटी ने नहीं किया, मेरे बेटे ने नहीं किया होगा। जब आपने घर गिनाया तो छत सिर्फ मेरी नहीं गिरी, आपने उसकी छत ले ली। तो जब तक हम इस विमर्श को आगे लेकर ना जाए, एक और चीज, आजकल मैंने कंटेम्प्ट पे कृष्णा अय्यर को पढ़ लिया है, उसके बाद से मुझको डर नहीं लगता है। मेरा मानना है ना कि जुडिशियरी सिर्फ कलकत्ता में, हर जगह जुडिशियरी का भी सेलेक्टिव अप्रोच। हमारे मीलॉर्ड्स का पर्दा कब आंखों पर से हटे और कान कब ढंग से सुनने लगे, इसका प्रेडिक्शन बड़ा मुश्किल है। और मैं नहीं मानता हूं कि बेंच से फर्क पड़ता है। अगर पूरे के पूरे कोर्ट का नजरिया साफ होगा तो बेंच फलाने का हो या ढिमकाने का हो, उसको रूल ऑफ लॉ से चीजों को तय करना होगा। बेल डिनाई नहीं करनी होगी। आज ये अवसर नहीं है कि मैं खालिद के बारे में, खालिद सैफी के, उमर खालिद के बारे में और बाकी के बारे में, लेकिन ये एक सम टोटल है। मुसलमान का घर गिरना, मुसलमान सड़कों पे आए देश के लिए। वजाहत साहब, अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा है यही इसी आधार पर, और जो अखबार मेरा आर्टिकल लपक के छाप लेता है वो पीछे 10 दिन से रखे हुए इस आर्टिकल को। मैंने ये कहा कि अगर मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूं, हौसला का जिक्र करके कहा, तो मैं सरकार का कटु आलोचक मुझे होना चाहिए। और अगर मैं सरकार की आलोचना नहीं करता हूं, मैं अपने देश से मोहब्बत नहीं करता, चाहे सरकार किसी की हो, यूपीए हो, एनडीए हो, और फलाना ढिमकाने किसी की हो। तो मेरा ये कहना है, और वो अखबार एक विशुद्ध वैष्णव प्रकृति के आर्टिकल को भी छापने में थोड़ा 4-5 बार सोच रहे हैं, तो इससे आपको पता चलता है कि बीमारी कितनी गहरी हो गई है।
आखिरी टिप्पणी करूंगा इससे पहले कि मैं बुलडोजर कश्मीर में भी चला, काफी चला। हमारे नॉर्थ इंडिया में किसी भी कम्युनिटी ने, किसी भी लोग ने कश्मीर के लिए आवाज नहीं उठाई। कश्मीर को अब कभी यो कहते हैं कि लैंडस्केप माइंडस्केप से नहीं समझा गया। कश्मीर उत्तर भारत में वोट लेने का उपकरण बन के रह गया। कश्मीर में वोट नहीं चाहिए, लेकिन कश्मीर के नाम पर उत्तर प्रदेश में वोट चाहिए, बिहार में वोट चाहिए। और किस किस तरह का विमर्श पैदा किया गया था, उसी नफरत का वो एक्सटेंशन था, तब लोग नहीं समझ पाए। और मेरा मानना है कि आखिरी चीज कहूंगा, अभी कई दोस्त बार बार कह रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदूज और अदर माइनॉरिटीज के लिए जो हो रहा है, सचमुच चलिए मैं तो वहां भी कहूंगा बहुत बुरा हो रहा है। हम सबको जागना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सन 47 तक ये तीनों देश एक थे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। एक देश में माइनॉरिटीज के साथ कैसा व्यवहार होगा वो तय होता है कि सरहद के पार कैसा व्यवहार होगा, क्योंकि नफरत को सरहद पार करने में वीजा नहीं चाहिए, पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं चाहिए। हमें जरूरत पड़ती है पॉलिटिकल क्लियरेंस की।